कहते हैं कि क्यों ना हम अपने भगवानों की यादें ताजा करके दुनिया को बताएं उनका क्या किरदार था। तो बिल्कुल आपकी इस कावड़ यात्रा को देख के मुझे कई किस्से, कई कहानियां याद आ गईं आपके भगवानों की। बिल्कुल ठीक है। मैं तो भाई एग्री करता हूं कि ये कौम सही तरीके से आज भी बता रही है कि ना कभी हमारे भगवानों का तहजीब के साथ कोई ताल्लुक था, ना कभी हमारा रह सकता है। हम तहजीब याफ्ता हो ही नहीं सकते। हमारा वास्ता ही ऐसी कौम से है, ऐसे पुरुषों से है, ऐसे भगवानों से है, ऐसे रोल मॉडल से है जिनको कभी तहजीब की हवा भी नहीं लगी थी। तो हम तो भाई इजहार करेंगे उसका। तो ठीक है, आपका ये पैगाम आ गया, ये पैगाम आ गया। लेकिन यार इसको अगर आप अपने घरों तक रखें तो ज्यादा मुनासिब है। ये जानवरपन, ये जानवरपना अगर आप इसको अपने घरों के अंदर अप्लाई करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। खैर, हम कबल इसके कि मैं आपको ये शिवलिंग को जो आग लगी हुई है जो कभी नहीं बुझेगी, भले उसके ऊपर ये कावड़ यात्रा में बैठ बैठ के जाएं या अपने घर वालों को भी बिठा के ले जाएं, आग फिर भी नहीं बुझेगी। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन यकीन करें, उससे पहले आप इसको भी देखें। ये मालशिया, ये शिव जी के बेटे के गोद में जाके बैठा हुआ। भाई शिवलिंग के ऊपर बैठना कोई तुम्हें फायदा भी हो, शिव जी के बेटे की गोद में जाके बैठा। ये देखें, ये शिव जी के बेटे की गोद में बैठा। ये इसलिए गोद में बैठा है कि इसको भी पता है कि शिवलिंग के ऊपर तो बैठने का कोई फायदा ही कोई नहीं है। पार्वती जी इतने साल बैठी, हजारों साल, फायदा कोई नहीं हुआ, बच्चा भी नहीं हुआ। तो इसको भी पता है कि फिर मैं शिवलिंग की बजाय मैं जाके शिव जी के पुत्र, जो कि नहीं है पुत्र, जो शिव जी का पुत्र ही नहीं है, मैं उसकी गोद में जाके बैठूं। ये मालशिया गणेश जी की गोद में जाके बैठता है और हिंदू सनातनियों को झांसा देता है और फ्रॉड करता है। इसको बदबू आती है। इस मंदिर में जाके यह मुंह के ऊपर नकाब करता है और नकाब करके उस स्मेल को बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। वो स्मेल इसको इसलिए आती है कि कभी ये मुसलमान भी तो रहा है ना, तो जाहिर बात है कि बदबूदार चीजें या ऐसी चीजें मुसलमान बड़ा परहेज करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से इसने कहा चले यार, हिंदुओं को तो मैंने बेवकूफ बनाना ही बनाना है, तो क्यों ना मैं, यार स्मेल भी आती है, तो क्यों ना अपनी शर्ट के साथ मैच करता हुआ और वो गणेश जी की लुंगी के साथ मैच करता हुआ एक नकाब भी पहन ली। तो इसलिए इसने ये हरकत की। तो मैं आपको यहां से लेके चलता हूं कि इसको शिव जी क्यों नहीं पसंद और ये गणेश जी की गोदी में क्यों बैठता है। वो देख लें, जैसी लुंगी गणेश जी की वैसी शर्ट और वैसी पजामी इसके मुंह पे। ये क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चले कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं इसके लिए, और ये कावड़ियों के लिए हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। चले जी, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गणेश जी है ना, दरअसल जी ये पैदा कैसे हुए हैं। ये बड़ा लॉजिकल आदमी कहता मैं बड़ा लॉजिकल हूँ। हाथी, हाथी का मुंह है और नीचे से लुंगी पहनी हुई। हाथी भी भला लुंगी पहनते हैं? उल्लू के पट्टे, ये कौन सी लुंगी भी भगवा, लुंगी भी भगवा। तो ये भगवा लुंगी। हाँ हाथी के बच्चे ने लुंगी पहनी। लॉजिक लॉजिक। हाँ, अब हम इसकी ये लॉजिक पहले डालते हैं, बल्कि यार इससे भी पहले देखें नाजरीन, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको जो चीज बतानी थी वो सही तरह से नहीं बता पाया, मैं उधर लेके जाता हूँ पहले आपको, कोई बात नहीं। ये देखें, ये आपके सामने शिव पुराण और शिव पुराण का वाक्य है। इसके अंदर बयान किया गया है। मैं पहले शिवलिंग भी बताऊं कि पता नहीं ये सनातनियों के लिए ही गर्म रहता है हर वक्त कि ये उसके ऊपर बैठ के कोई आग ले ले उससे। वरना हाल ये है कि ये शिव पुराण का हवाला आपके सामने मौजूद है। इसकी बुक नंबर 2 है, इसका सेक्शन नंबर 4 है, इसका चैप्टर नंबर 1 है और इसका टेक्स्ट नंबर 21 से लेके 24 तक है। पूरी कहानी इस वक्त सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि मैंने बताना है कि आग क्यों लगी हुई थी, उधर जाना है। तो ये देखें 24 नंबर के अंदर लिखा हुआ है कि
पार्वती जी को लेके गुफा के अंदर चले गए थे शिव जी, और वहां पर बैठ के, आप देख पा रहे हैं ना जुल्फकार भाई, जी 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 बिल्कुल क्लियर क्लियर 1000 देवताओं का साल। ओए 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 ओए, देवताओं का 1000 साल है वहां पर। ओहो इन्होंने एक बल्ले हजार बल्ले देवताओं का साल, इंसानों का साल नहीं है। देवताओं के साल की मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूं तो ओए होए होए, इतना लंबा अरसा बन जाएगा। और वहां पर क्या है, गुफा है, गुफा के अंदर पार्वती जी हैं, पार्वती जी के ऊपर मादत के साथ शिव जी हैं, और लिंग जो है वो वहां पर सर्कस कर रहा है। लेकिन 1000 जो देवताओं का साल है, ये गुजर जाने के बावजूद बचा नहीं हुआ। फिर एक राउंड शिव जी और लगाते हैं कि चलें मैं कामयाब हो जाऊंगा, चलें मैं एक राउंड और लगाता हूं। देवताओं का 1000 साल मजीद वो लगाते हैं। ये देवताओं का साल और इंसानों के साल में काफी फर्क है, अंतर है। देवताओं का ये साल भी लगाते हैं, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं निकलता। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या बात हो गई, मैं तो बच्चा चाहती थी, इससे बच्चा ही नहीं निकलता है, ये बच्चा ही नहीं दे सकता है। उनको फिर गुस्सा आ जाता है। अब आए, ये आपके सामने इस वक्त शिव पुराण किताब मौजूद है, मोतीलाल बनारस दास वालों ने इसको छापा है। इसका वॉल्यूम नंबर 2 है, कोटि रुद्रा समिथा है। इसका चैप्टर नंबर 13 है, द बर्थ ऑफ गणेशा। गणेश जी पैदा कैसे हुए हैं ये हमें मालशिया बताएगा, मुंह के ऊपर भगवा चड्डी पहन के। गणेश जी की उतार लेना भाई, वो जब वहां पर है वो मूर्ति है, उसको क्या चाहिए, मूर्ति को आप पहनाएं या ना पहनाएं, उसने थोड़ी आपको कहना है कि क्यों नहीं हमें दी। वो ही पहन लेना मुंह पे, मुंह पे वो चढ़ा के हमें बताना। मैं थोड़ा सा मुख्तसिर करता हूँ क्योंकि असल में मैंने शिवलिंग तक कहना है। मैं पहले ये बता दूं कि ये लॉजिकल आदमी, इसको ये चैलेंज है इस पुष्पे को कि हमें आके ये बताए कि ये इनकी क्यों इतनी रिस्पेक्ट करता है, क्यों इनके मंदिरों में जाता है। दोस्तों ये आपके सामने इसका श्लोक नंबर 14 से चले मैं पढ़ देता हूं कि हुआ क्या, आखिर मसला क्या बना यहां पर, बल्कि मैं उसको भी आपको डिटेल में बताता हूं, और इसके ऊपर हम रुकेंगे 20 नंबर के ऊपर। इससे पिछले की फिर मैं आपको कहानी खुलासे में बता देता हूं ताकि समय बच जाए और हम देखें कि शिवलिंग को क्यों आग लगी हुई है और वो क्यों नहीं बुझती है। बच्चा निकलता नहीं है लेकिन आग लगी हुई है। खैर यहां पर मसला ये है कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ बात टॉयलेट वगैरह कर रही थी, और उन्होंने कुछ लोगों को कहा भी था कि शिव जी अगर आए ना तो अंदर ना आने देना, मेरी कुछ दोस्तें कुछ महिलाएं मौजूद हैं, वो टॉयलेट कर रही हैं, नहा रही हैं, तो कहीं शिव जी ऊपर से ना आ जाएं। लेकिन रोका टोकी के बावजूद शिव जी वहां पर तशरीफ ले आए। शिव जी आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। चले मैं एक शेर लफ्ज आपको दिखा दूं कि वो शर्मिंदा हुई थी। ये देखिए, वेरी शे, ये 16 नंबर के अंदर ये देखें, द मदर ऑफ द यूनिवर्स सीइंग द अनटिमली अराइवल ऑफ शिवा इन द मिडेस्ट ऑफ हर बाथ। अभी वो बात ले रही थी एंड टॉयलेट, वो टॉयलेट कर रही थी और साथ में बात ले रही थी। शिव जी आ धमके, द ब्यूटीफुल लेडी वाज वेरी शेयर दैट। उनको फिर बहुत ही शर्म आई, बहुत ही वो शर्मिंदा हुई। उनकी दोस्तें भी साथ में थी तो जाहिर बात है शर्मिंदगी तो उनको होनी थी। अब वो ये चाहती थी कि बच्चा तो मेरा हुआ नहीं है। ये 20 नंबर के अंदर देखें वो क्या कहती है। वो फरमाती हैं, थिंकिंग दैट द गॉडेस क्रिएटेड अ पर्सन विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आउट ऑफ द डर्ट फ्रॉम हर बॉडी। वो फिर कहती हैं कि मैं एक ऐसा भगवान सनातनियों के लिए पैदा करूंगी जिसकी लुंगी उतार के ये मालशिया अपने मुंह के ऊपर सजा लेगा, नकाब कर लेगा इससे। तो वो कहती हैं कि मैं अपने जिस्म के ऊपर से मैल खुरच खुरच कर उतारूंगी, और मैल खुरचने के बाद उस मैल से मैं एक हिंदुओं के लिए भगवान बनाऊंगी। तो उसने फिर अपने जिस्म की मैल से पार्वती जी ने गणेश जी को बना लिया। हमें ये पुष्पा ये बताएगा कि ये पैदाइश कैसे लॉजिकल है कि पार्वती जी अपने जिस्म से मैल उतारती हैं और उससे एक बच्चा बना देती हैं, और फिर वो शिव जी का भी बच्चा कहलाता है। ये क्या लॉजिक है भाई, ये बड़ा लॉजिकल है। तो मुझे ये लॉजिकली ये मालशिया ये साबित करेगा। इसके राम जी भी बड़े आते हैं और ये गणेश जी के पास भी बढ़ा जाता है। इसलिए मैंने कहा पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड तो बताया जाए।
तो ये है जी गणेश जी, और ये गणेश जी को की गोद में आजकल बैठा हुआ है शिव जी। सारी बात है, गणेश जी से भी आगे की चीज है। तो ये तो शिव जी तो नीचे रह जाते हैं ना, सॉरी, बहुत ऊपर की बात है, गणेश जी तो छोटे भगवान है। शिव जी तो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इनका सिर काट के इनके ऊपर हाथी का सिर लगा दिया था। तो अब हम आते हैं ये यात्रियों की तरफ और शिवलिंग की तरफ के मसला क्या था। अब अलबत्ता देवी पार्वती जी 2 राउंड तो लगवा चुकी, जो किताबों में लिखा हुआ है 2000 साल, और वो भी 2000 साल देवताओं के 2000 साल थे, इंसानों के नहीं। उसके बावजूद बच्चा नहीं हो सका, और पार्वती जी ने तंग आकर अपने जिस्म की मैल से एक बच्चा पैदा कर लिया। उसको भी शिव जी ने उसकी शक्ल बिगाड़ के हाथी का सिर लगा दिया ताकि वो दिखे ही इस तरह का गंदा सा। खैर, हमारा मौजू ये नहीं है। अब इस लिंग को, क्योंकि अब्दुल हक साहब ने पूछा है कि यार ये क्या बात है, ये लिंग इतना गर्म क्यों रहता है, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। चाहिए कि मैं जुबानी बताऊं आपको, बताते हैं जी कि ये लिंग की स्टोरी क्या है। चलें जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। आज एक और पुराण लेके आते हैं इसमें। ये है जी कुरमा पुराण। ये भी मोतीलाल बनारसदास वालों ने छापे ने छापा है। इसको ट्रांसलेट किया है जीवी टिगारे साहब ने, और इसकी बुक नंबर है 2, चैप्टर नंबर है 38, और श्लोक नंबर आपके सामने 52 मौजूद है। इसमें लिंग की एक कहानी लिखी हुई है। वो ये है, वो फरमाते हैं द सेजिस सेट, सेजिस ये कहते हैं, साधु लोग ये कहते हैं a certain highly brilliant person has entered the holy दुर्वाना। दुर्वाना नामी जंगल के अंदर एक बड़ा ही ब्रिलियंट इंसान दाखिल होता है, along with his wife, उसकी वाइफ भी उसके साथ होती है, who was very beautiful in all her limbs, और उनकी जो मिसेज होती हैं, जो पत्नी होती हैं, उनके सारे ही लिम्स, सारे ही अज़ा बड़े खूबसूरत होते हैं। बट ही वाज नेकेड, लेकिन उसका जो पति है वो नंगा है, अलिफ नंगा है, बिल्कुल ही नंगा है। वो अपनी पत्नी को लेके वहां पर जंगल में आता है। द लॉर्डली पर्सन फैसिनेटेड आवर एंटायर वुमेन एंड डॉटर्स विद हिज चार्मिंग पर्सनालिटी। वो वहां पर आकर सेजिस कहते हैं कि हमारी औरतों को बरगलाने की कोशिश करता है, जो नंगा है। वाइल हिज बिलव्ड डिफाइल्ड आवर सन्स, और साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी, लड़कों को भी गंदा करना चाहता है। वी हीप्ड वेरियस इम्प्रिकेशंस एंड कर्सेस ऑन हिम। जब हमने देखा कि उसने हमारी औरतों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और हमारे बेटों को नापाक कर दिया, तो हमने जब ये चीजें और ये नुक्स उसके अंदर पाए, तो वो कहते हैं कि हमने कर्सेस ऑन हिम, हमने उसके ऊपर शराब डाले उसको। बट दे वर डिफाइड एंड सेट एट नॉट, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ही वाज बीटन, हमने उसकी पिटाई भी की। साउंडली बाय अस, हिज लिंगा वाज टक डाउन, हमने खूब उसको मारा और उसका लिंग गिरा दिया। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि इनमें कुछ सिर कटा भगवान है, लेकिन इनमें एक लिंग कटा भगवान भी है। इनमें अंडकोश कटे देवता भी हैं, और पता नहीं कौन कौन सी चीज कटी हुई देवियां भी हैं। लेकिन खैर, हमारा मौजू ये है कि ये लिंग की कहानी क्या है। यहां पर भी लिखा हुआ है, ये कुरमा पुराण के अंदर भी, कि शिव जी जो ऋषि हैं उनकी महिलाओं को गंदा करते हैं और लिंग उनके सामने पेश करते हैं, और वो उनको मार मार के उनका लिंग काट देते हैं। मजीद भी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने इस वक्त शिव पुराण है, सेक्शन नंबर 4 है, कोटि रुद्रा संहिता है, चैप्टर नंबर 12 है, और इसका टेक्स्ट नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड आगे है। मुख्तसर करूंगा इसको आपकी खिदमत में। ये देखें जी, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, लेकिन कुछ अल्फाज ज्यादा हैं। ये शिव पुराण है ना जी। वो फरमाते हैं ही वाज वेरी ब्रिलियंट। शिव जी जब दुर्वाना जंगल में आते हैं तो वो ब्रिलियंट तो थे, लेकिन स्टार्क नेकेड थे, अलिफ नंगे थे,
बिल्कुल नंगे थे। ही हैड स्मीयर्ड एशेस ऑल ओवर हिज बॉडी, और अपने जिस्म के ऊपर उन्होंने खाक मली हुई थी, राख मली हुई थी, एज द सोल ऑर्नामेंट, जेवरात के तौर पर, स्टैंडिंग देयर एंड होल्डिंग हिज पीनिस, और वो वहां पर खड़े थे और उन्होंने अपना पीनिस, अपना लिंग पकड़ा हुआ था। ही बिगेन टू शो ऑल सॉर्ट ऑफ विकेशियस ट्रिक्स, और वो लिंग अपने को हाथ में पकड़ के सर्कस करवा रहे थे, तरह तरह के वो करतब दिखा रहे थे। अच्छा, ये करतब किसको दिखाए जा रहे थे, ये भी देख लीजिए। इट वाज द वाइव्स ऑफ द सेजेस। वहां पर सेज तो थे नहीं, वो गए हुए थे पूजा उपासना करने के लिए, फूल वगैरह लेने के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए वो बेचारे वहां पर गए हुए थे। पीछे से उनकी मिसेज मौजूद थी, उनकी बीवियां मौजूद थी, उनकी बेटियां मौजूद थी, तो लिंग पकड़ के लिंग करतब दिखा रहे थे ये ऋषियों की माताओं को, बीवियों को, बहनों को। यहाँ पर वाइफ्स लिखा हुआ है जस्ट, लेकिन जाहिर बात है कि जब वो नहीं थे तो पीछे जो महिलाएं मौजूद थी वो माएँ भी तो होंगी ना, वो बेटियां भी तो होंगी। यहाँ पर सिर्फ लफ्ज वाइफ्स लिखा हुआ। द वाइफ, चले यही ले लें, द वाइफ्स ऑफ द सेजेस वर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड एट दिस साइड। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो लिंग करतब हो रहा है, हमने देखा था कि कुत्ते नाचते हैं, कुत्ते करतब करते हैं, मुख्तलिफ बंदर नाच करते हैं, रीछ नाचते हैं, ये अजीब बंदा हमने देख लिया लिंग के साथ करतब कर रहा है, लिंग के साथ सर्कस कर रहा है, लिंग तमाशा कर रहा है। पहले तो हमने रीछ तमाशा देखा था, बंदर तमाशा देखा था, कुत्ते तमाशा देखा था, गधों का तमाशा देखा था, मुख्तलिफ जानवरों के हमने तमाशे देखे थे, लेकिन ये तो लिंग तमाशा हो रहा है। और कौन कर रहा है? अपने ही पुजारनों के साथ शिव जी। वो कहती है, हाँ, और वो भी उनके मर्दों की गैर मौजूदगी में। फिर क्या होता है? द अदर वुमेन, कुछ औरतें तो डर गईं, उन्होंने कहा यार ये तो अजीब ही शय हमने देख ली है। वो डर गई, लेकिन कुछ जो थी वो चटकोरी भी थी। द अदर वुमेन एक्साइटेड, वो बड़ी राजी हुई, एंड सरप्राइज्ड, और बड़ी हैरान भी हुई। अप्रोच द लॉर्ड, और उन्होंने इस एक्साइटमेंट के अंदर लॉर्ड को पकड़ना शुरू कर दिया, अप्रोच करना शुरू कर दिया, उसके पास जाना शुरू कर दिया, लिंग तमाशा देखकर। लिंग तमाशा देखकर महिलाएं जो हैं वो वहां चली गई। सम, उनमें से कुछ जो थी, एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगा रही थी। अदर हेल्ड हिज हैंड, कुछ उसके हाथ पकड़ रही थी। द वुमेन वर engrossed in struggling with one another, तो वो महिलाएं कह रही थी नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं। वो इस मामले में कोशिश कर रही थी कि ये लिंग तमाशा करने वाले भगवान से प्रैक्टिस कौन करेगी, तो सारी लड़ भी रही थी आपस में, कह रही थी मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी। इस चक्कर के अंदर ये होता है कि शिव जी का, ये 14 से इसके अंदर लिखा हुआ कि फिर इसका वो सेजिस जब आए हैं तो उन्होंने श्राप दे दिया, जिससे क्या हुआ ये देखिए, उन्होंने कहा यू आर एक्टिंग परवर्टेडली, दिस वायोलेट्स द वैदिक पाथ। ये कोई वेदों का रास्ता है ये जो आप हमारी पत्नियों के साथ कर रहे हैं। हेंस लेट यूर पीनिस फॉल ऑन द ग्राउंड। उन्होंने कहा कि आपकी पीनिस जो है इस वजह से गिर के जो है ना वो नीचे जमीन पर गिर जाए। उन्होंने श्राप दे दिया, जिससे शिव जी का लिंग जमीन पर कट के गिर गया। अब उसके बाद की कहानी खुलासे के तौर पर यहाँ पर पेश करता हूँ ताकि समय बच जाए और हमारे आचार्य अब्दुल हक साहब जो मजीद बात रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके बाद जब जमीन पे लिंग गिरता है की कहानी आप पढ़ सकते हैं, वो तबाहियां मचानी शुरू कर देता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है वो बड़ा होने लग जाता है, जमीन में धंसना शुरू कर देता है, आसमान में घुसना शुरू कर देता है और आग लगाना शुरू कर देता है। हर तरफ ठंडा नहीं होता, उसको आग लगी हुई होती, हर तरफ तबाहियां मच जाती हैं और ये लोग सारे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आगे की कहानी अगर आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में और दीगर नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये हमने क्या कर दिया और ये अब क्या हो रहा है और इसका उपाय क्या है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भाई ये तो शिव जी थे, आपने इसको श्राप दे के इसका लिंग काट दिया, इसको लिंग कटा भगवान बना दिया है, अब आपकी बचत नहीं होगी, अब तुम नहीं बच सकते हो। अब उपाय एक ही सूरत में है,
ये शांत होगा, ये लिंग ठंडा इसी सूरत में हो सकता है कि आप पार्वती जी के पास जाएं और उनसे मिन्नत समाजत करें। सिर्फ वो ही हैं जो इस लिंग को ठंडा कर सकती हैं। अब ये लोग, अगर देखा जाए, अगर इस मामले को एक दफे के लिए सच भी मान लिया जाए तो बेहतर था ऐसे लिंग को ठंडा करने से, जो आपकी पत्नियों के साथ ये हरकतें कर रहा था, उसको ठंडा करने की बजाय आप मर जाते तो अच्छा था। लेकिन बेगैरती की इंतहा ये कि वो उसी कर्तव्य करने वाले लिंग को ठंडा करना चाह रहे थे। क्योंकि सनातनी ऋषि थे ना, गैरत तो थी नहीं। सिर्फ मैंने ये देखा है, मैंने आम इंसानों को देखा है, मैंने बाज जानवरों को देखा है कि वो अपनी फीमेल के लिए जान दे देते हैं गैरत में। आम इंसान भी ऐसा कर लेते, लेकिन ये सनातनी ऋषि थे कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारी महिलाओं ने कोई टच कर भी लिया, कहीं से कोई लग भी गया है लिंग शिंग या हाथ हूथ कहीं फिर भी गया है, तो खैर है, इस लिंग को ठंडा करना बेगैरती की ये इंतहा है। तो वो उसको ठंडा करने के चक्रों में पार्वती जी की जाके मिन्नत समाजत करते हैं और फिर पार्वती जी वजाइनल शेप धारण करती हैं, जो एक फीमेल प्राइवेट ऑर्गन है, उसकी शेप धारण करके फिर वो ऊपर को उठती हैं और जाके लिंग में धंस जाती हैं। और लिंग में धंसने के बाद ये लिंग आहिस्ता आहिस्ता ठंडा और शांत होता है। लेकिन आज भी हमारे जो सनातनी भाई हैं, ये जो यात्री हैं, जो ये यात्रा कर रहे हैं, इनको आज भी शक है कि वो लिंग ठंडा नहीं हुआ। ये अब समझते हैं कि पार्वती जी भी इसको ठंडा नहीं कर सकी तो ये ठंडा करेंगे। उसको ठंडा करने के लिए अब ये कहते हैं कि गंगा जल लेके आएंगे। अब्दुल हक साहब, गंगा जल ही लेते हैं ये? जी जी बिल्कुल, गंगा जल लेके आते हैं। हाँ, ये गंगा जल ला के कहते हैं कि हम उस लिंग के ऊपर डाल के उसको ठंडा करेंगे। जो पार्वती जी से भी शायद इनको शक है कि ठंडा नहीं हुआ। और यात्रियों, याद रखो कि अगर ये पार्वती जी से ठंडा नहीं ना हुआ, इतनी बड़ी उन्होंने वो योनि की शक्ल धारण करके लिंग के अंदर उन्होंने घुसा दिया खुद को, अगर उसके बावजूद ये लिंग ठंडा नहीं ना हुआ, तो याद रखें कि आपकी इस लूट मार से और आपकी इस गंगा जल को शिवलिंग के ऊपर डालने से ये तब भी ठंडा नहीं हुआ। बल्कि इस वजह से, अब अब्दुल हक साहब, क्योंकि आपने पूछा था कि आप बताएं कि यार ये क्यों पानी डालते हैं, इनको लगता है कि आज भी वो लिंग जो है ना, वो तबाहियां मचा रहा है और उसको शांत करने का यही तरीका है कि उसके ऊपर गंगा जल डाला जाए। इनको ये शक पड़ गया है। अगर इनको यकीन हो जाए तो जाहिर बात है कि लिंग के ऊपर अगर इन्हें पता हो कि शिवलिंग ठंडा हो गया है तो ये कभी भी ना डालें, और कोई इसकी तुक और मकसद नहीं है। अब ये जो मालशिया है, इसके बारे में भी चाहूंगा कि हमारे आचार्य अब्दुल हक साहब और महाचार्य जनाब जुल्फकार साहब भी इसके बारे में कोई बात करें कि ये जो लेके बैठा हुआ है, इसने, मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसने भी शिवलिंग के ऊपर बैठना शुरू कर देना है। इसको भी लगने लग जाना कि वो गर्म है अभी भी ना, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी की है। तो इसको लगना है कि वो भी ट्राई करके देखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति की गोद में बैठने से इन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो अब गरम शिवलिंग जो है जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो ला के रखें और उसको ट्राई करें, हो सकता है। लेकिन मुंह के ऊपर फिर भी ये भगवा कलर का नकाब पहन के ही ये काम करेंगे, क्योंकि स्मेल आती है इसको ऐसी चीजों के पास जाते हुए, इनके बारे में जितना ये जानता है। अब इसकी इंसानियत कहाँ है? ये जो इंसानियत का चैंपियन और देवता है, इसकी इंसानियत कहाँ गई हुई है? इस लूट मार के ऊपर जो इसकी नाक के नीचे हो रही है, इसके ऊपर क्यों नहीं ये बात कर रहा? और क्यों नहीं ये आके हमें बता रहा कि ये भगवान जो जिसके मंदिर में ये गया है, ये क्यों रिस्पेक्टेबल है? और क्यों नहीं बता रहा कि ये कैसे पैदा हुए हैं? और क्यों नहीं बता रहा कि इसके 4 हाथ हैं? क्यों नहीं बता रहा कि ये इसकी सूंड कैसे निकली है? क्यों इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा? क्यों इसकी तबलीग नहीं कर रहा? क्यों इसको पूरी दुनिया के अंदर ये इस चीज को फैला नहीं रहा? एक और आदमी देखें, वो भी जी वो कहता है कि मैं ये फिलॉसफी जो है ना वो दुनिया में फैला कर दूंगा। ये देखें, करता रहूंगा और सनातनी धर्म को बढ़ाता रहूंगा। एक शख्स जब तक जिंदा हूं सनातनी फिलॉसफी पे बात करता रहूंगा और सनातनी धर्म को बढ़ाता रहूंगा। जब तक जिंदा हूं सनातनी फिलॉसफी पे बात करता रहूंगा और सनातनी धर्म को बढ़ाता रहूंगा।
जी, ये सनातनी फिलॉसफी को और सनातन धर्म को बढ़ाता रहेगा और पढ़ाता रहेगा और बढ़ाता रहेगा। मुझे लगता है कि इसको भी एक शिवलिंग गिफ्ट करना चाहिए, ताकि ये उसकी और उसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा की हुई हो, ताकि सनातनियों की तरह इसको भी पता चले कि सनातनी फिलॉसफी के मुताबिक ये भी ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए ये भी गंगा जल लेने के लिए जाए। तो इसको भी बीच में शामिल करना चाहिए। मजीद इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे आचार्य अब्दुल हक साहब और महाचार्य जनाब जुल्फकार साहब से कि वो इस बारे में क्या ख्याल करते हैं। जी जनाब। अली जफरन साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो आपने बयान किया कि ठंडा करना की वजह ये शिवलिंग भी गर्म था और इस वजह से ये लोग जल ला रहे हैं, वो तो बात समझ में आ गई। लेकिन साथ में एक काम और ऐसा हो रहा है कि जिस काम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये ठंडा कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा एक इंतजाम और इन लोगों ने ये कर रखा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये भी इस कांवड़ यात्रा में इंतजाम होता है। ये भी जरा देख लें कि इससे ठंडा कैसे हो पाएगा यार। इस तरह तो तुम ठंडा नहीं कर पाओगे ना। ये देखें, ये भी जो है कांवड़ यात्रा में ठंडा करने का इंतजाम है। अब इससे ठंडा कैसे हो जाएगा जब ये मामला चलेगा? तो ये कांवड़ यात्रा चल रही है और ये देखें सामने, ये ये भी इससे कैसे ठंडा होगा? ओए ओए मैंने ओए इसकी ओए। आवाज बंद कर रखी है। आपने अच्छा किया आवाज बंद कर दी थी, इसको आवाज बंद करके चलाना जी था। तौबा 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 तौबा। जी। इसका मतलब ये हुआ, मैं अपने अल्फाज कुछ वापस लेता हूँ, सारे नहीं कुछ वापस लेता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। ये चाहते हैं आज फिर शिव जी हाथ में शिवलिंग लेके आए गरम गरम, और इनकी बहनों बेटियों और बहू और बीवियों के सामने वो सर्कस करवा के दिखाएं 21वीं सदी में। इसलिए ये पुकार रहे हैं शायद, ये इसलिए ये इस तरह के नाच गाने भी करवा रहे हैं कि वो तो नाच नहीं रही थी, हम नचवाते भी हैं साथ में ना, बाल खुलवा के, ताकि शिव जी जल्दी आए और वो कोई गर्मी इनके ऊपर भी अपनी डालें। आप, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद। आप सही फरमा रहे हैं जनाब अब्दुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें कि ये जो इंतजाम है, ये इंतजाम एक तरफ तो तुम जल लेके आ रहे हो और दूसरी तरफ तुम ये काम कर रहे हो, तो ये तो शिव जी को ठंडा करने की बजाय ये शिव जी को ठंडा करने का इंतजाम है या खुद को गर्म करने का इंतजाम है? अब उल्लू के पट्टो, कम से कम ये तो देख लो कि इससे ठंडा कैसे होंगे। शिव जी ने अगर तुम्हारे बीच में ही चढ़ाई कर दी तो तुम तो भागते नजर आओगे। यहाँ पे अगर वो फिर विचित्र लीला करते हुए आ गए तो कौन रोकेगा शिव जी को? वहां तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने, चलो उनके अंदर भी इतनी ताकत थी कि उन्होंने वो कार्ड भी दिया था शिव जी का, प्राइवेट कार्ड। लेकिन यहाँ पे ये लोग अली भाई क्या करेंगे? ये तो खुद नारंगी अंडे खुद ही बहुत कमजोर है। इनका तो बड़ा मामला खराब है। इनके सामने जब शिव जी का जो लिंग है वो आग फूकेगा, जैसे पहले वो रॉकेट बन गया था और यहाँ वो शिव जी दोबारा से आ गए और रॉकेट बना दिया उन्होंने, तो ये तो खुद रॉकेट बनते हुए नजर आएंगे। और इन स्त्रियों का क्या होगा? वहां पे वो स्त्रियां जो थी वो भी शिव जी के पास चली गई थी, उनका आलिंगन कर रही थी। ये स्त्रियां जो है ये भी फिर आलिंगन करती नजर आएंगी, तो इससे ठंडा होना का जो प्रोग्राम था वो तो सारा बढ़ गया है जी। वो प्रोग्राम तो सारा का सारा बढ़ गया। जी अली भाई। जी अब्दुल हक जी, बात आपकी ठीक है। शिवलिंग के कुछ और भी कारनामे हैं, मैं एक कारनामा आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। वैसे तो कई हैं, जी जी प्लीज। लेकिन चल एक तो पेश करें ना जी। जी जी जी। दोस्तों, ये मत्स्य पुराण चैप्टर नंबर 156 इसका खुलासा बयान करता हूँ। एक दफा ऐसा होता है कि जी शिव जी से नाराज होकर पार्वती जी मैके चली जाती, और पीछे शिव जी अकेले होते हैं, और आदि नाम का एक पोता ही था ये शिव जी का, क्योंकि इसके पिता को शिव जी ने अपना बेटा बनाया हुआ था। तो उसके पिता को जब शिव जी पहले मार चुके होते हैं तो वो बदला लेना चाहता होता है शिव जी से। तो वो पार्वती जी का रूप धारण करके शिव जी के पास आता है और आके सनातन की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और शिव जी कभी उसको ओहो। सीधा करते हैं, कभी उसको उल्टा करते हैं, और कभी हाथ फेरते हैं, और फिर एट द एंड उसकी कमर पर देखते हैं कि बालों का गुच्छा है। जब कमर पर बालों का ओहो। गुच्छा देखते हैं शिव, तो शिव जी कहते हैं भाई पार्वती जी के तो बाल नहीं थे कमर पर, बल्कि उनके तो इधर कमल का फूल बना हुआ था कमर के ऊपर।
ये अच्छा। क्या, ये बालों वाली पार्वती कौन है? हाँ, तो वो थोड़ा सा इसी चक्कर में उसको बहलाते, हाथ हूथ फेरते, पीछे हटते और अपने लिंग पर चाकू बांध के और उसकी प्राइवेट ओह पार्ट में पीछे से घुसा देते, है, ओ उसको मार ओ ही डाल। तौबा तौबा तौबा। ये अच्छा जी। अजीब ढंग से उन्होंने लिंग से कत्ल किया है। ये भगवान बड़े कमाल के, इनका लिंग जो है ना सनातनियों को बहुत पसंद है। बल्कि एक चीज मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अच्छा। हाँ, ये बड़े खतरनाक भगवान है। मैं बल्कि ना वो दूसरी साइड में दिखाता हूँ, वो भी दिखाते हैं। ये एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़े गर्म भगवान है, सनातनियों को अंदाजा नहीं है, तो बाद आ जाओ सनातनियों, काम बड़ा खराब हो जाना है। मैं आपको बता दूं, इस चक्कर में ना आपने काम लेना खराब करवा, बंदे के पुत्र बन जाओ। एक वाक्य आपको मैं मजीद सुनाता हूँ, शिवलिंग वाला। जी जी। उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ, बल्कि इधर ही ना, एक मिनट दे, एक मिनट दे, मुझे शेयर ही कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अग्निदेव के मुंह में जो लिंग दे दिया था उन्होंने, और कहते हैं कि अग्निदेव कुछ ना बोल, कुछ ना बोलो, मुंह खोल ओए लो, होए। इसको मुंह में। वो मैं आपको मूर्ति भी दिखाता हूँ और साथ में ये वाक्य भी लिंग का सुना दूंगा। क्या ख्याल है, ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। देखिए जी, शिव जी ने जो प्रैक्टिसेस की है ना, वो बड़ी कमाल कमाल की हैं। इसमें से एक आपको दिखाता हूँ मैं। और ये वाक्य भी एक कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, ये शिव और अग्निदेव का ना, ये एक कुरान के अंदर नहीं, अच्छा। कई कुरानों के अंदर मौजूद है। एक तो ये भी इनकी हरकत है, ये भी काफी दफा मैंने आपको दिखाई कि लिंग के ऊपर बिठा के जी जी। पार्वती जी को ये प्रीच किया करते थे लोग। ये ओए जो होए। आपके सामने माला मौजूद है, आ, इसको हम्म। भी बोर्ड ऑफ स्कॉलर ने जो है एडिट किया, मोतीलाल बनारस दास वालों ने ही इसको छापा है। ये मुख्तलिफ पुराणों के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर शिव पुराण भी है और दीगर पुराण भी हैं, और काफी दफा मैंने ये हवाला आपको दिया है। इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है। ये वाला जो वाक्य ना, मैं बल्कि तस्वीर आपके सामने रख के बताता हूँ। ये शिव और अग्नि, ओए होए। ये मूर्ति, ये मूर्ति भी सनातनियों ने बनाई हुई थी। वो ये कहते हैं कि हुआ ऐसा था, जब पार्वती जी के ऊपर 2000, वो यार क्या हो रहा है इसको, 2000 देवताओं के साल लगा दिए, उसके बावजूद बच्चा नहीं हुआ ना, तो बाहर जी। देवता परेशान खड़े थे। उन्होंने कहा यार शिव जी से बात किए बिना हमारी जान नहीं बचेगी। उन्होंने अग्निदेव को अंदर भेज दिया गुफा के अंदर कि जाओ यार, वो तो हट ही नहीं रहे, यहाँ पर हमने 2000 साल अच्छा। निकाल दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस ही नहीं खत्म हो रही। वो बेचारा अंदर चला गया, ये डिस्टर्ब हो गए। तो शिव जी फरमाते हैं कि देखो, मेरा आधा वीर्य पार्वती जी के अंदर चला गया है, आधा लिंग में फंस गया है, क्योंकि तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि तुमने हमें डिस्टर्ब किया है, इसलिए अब तुम इस वीडियो को अपने मुंह से खींचो। मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम ओह। अग्नि। हाँ, अग्नि कुछ ना बोलो, मुंह खोलो, इसको मुंह में ले लो और मुंह से इसको खींच के निकालो। उस बेचारे ने फिर ओ मुंह से तौबा। शिव जी का वीर्य खींचा। और ये एक यादगार फोटो मौजूद है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद रही 7वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सदी तक ये मूर्ति मौजूद रही। और आज भी ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मूर्ति मौजूद थी इस वाक्य की। कहते हैं मुगलों ने चेंज कर दिया था। ये 7वीं सदी में आपके पास कौन से मुगल आ गए थे, ये जो जिन्होंने बिल्कुल। मुंह लगवा दिया शिव जी के लिंग के साथ। और ये भी इतने, शिव जी भी, अब मैं क्या कहूं, ऐसे लोग इनको पसंद है सनातनियों को, कि उसको मुंह में दे के कहते हैं इसको निकालो और खींचो इसको, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा वीर्य फंस गया। तो ये लिंग जो है ना अब्दुल हक साहब, ये इस तरह की हरकतें इस लिंग से शिव जी करते थे। और भी काफी किस्से इनके लिंग के, वीर्य भी बड़ा ड्रॉप करते थे। इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा यात्रियों का, हमारे नाजरीन को, कि ये यात्री जी। दरअसल
क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्यों इनको लगता है कि शिवलिंग अभी भी ठंडा नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अली भाई, आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को, लिंक पब्लिक किया जाए, क्या किया जाए, आप बताएं। जुल्फिकार भाई पता नहीं शायद अभी हैं। जी जी बिल्कुल। महाचार्य जी आज मेरा ख्याल है कहीं बिजी हो गए। अगर जी जी हमारे जी। साथ होते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन चले, हाँ हम तब तक लिंक शेयर करते हैं और पब्लिक से गपशप करते हैं, कांवड़ यात्रा का पैगाम लेते हैं उनसे कि ये क्या समझते हैं, ये हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं। एक पैगाम हमने समझा आपके किरदार से, आपका अपना जाती ख्याल क्या है, इस त्योहार का क्या मतलब और मकसद है, क्या बेनिफिट हो रहा है इस त्योहार से आपको, आपकी कम्युनिटी को या दुनिया को। आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल और जो हवालाजात हमने पेश किए हैं इनके ऊपर अगर आप कोई कमेंट्री करना चाहें, हमारे साथ डिबेट करना चाहें, तो हम हाजिर हैं। क्या कहते हैं अब्दुल अकबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भाई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई बात अगर ऐसी है कि जिससे आपको इख्तलाफ है, कोई भी भाई हमारा अपनी बात रखना चाहता है, इज्जत और एहतराम के साथ वो बात रख सकता है। हम पूरा मौका देंगे, कोई किसी को डिबेट करनी है वो आ जाए, डिबेट कर ले, और टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू जो भी करना चाहता है वो कर ले। अच्छा, तब तक जो है एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये तो वो, अच्छा वो वाली है। ये भी देखें इन कावड़ियों का हुड़दंग। ये और एक वीडियो और भी आपको दिखाएंगे हम। ये हाल है जी इन कावड़ियों का। ये शिवलिंग को ठंडा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में किसी से इनकी टक्कर हो गई, तो इनका ये हाल है कि उसको, पूरी गाड़ी को इन्होंने चकनाचूर कर दिया। अब उस बंदे का, जो उस गाड़ी में सवार थे लोग, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनको कितना मारा पीटा इन्होंने होगा, पता नहीं क्या हाल रहा होगा। जी महाचार्य जी हमारे साथ आ चुके हैं। जी अली भाई, पता नहीं किधर आज बिजी हैं। जी जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। मैं थोड़ा सा नीचे था इसलिए अब आ गया आपकी खिदमत में। जी, कोई लोगों को सर्व को दिखाया है, लाम आएंगे। लोग बहुत मोहब्बत कर रहे हैं आजकल लाम जी जी के। जी, इनको पैगाम महाचार्य जी दें। एक कहता है मैंने सनातन धर्म को बढ़ाना है, सनातनी फिलोसफी, मैं बच्चे बच्चे को सनातनी कर दूंगा। और दूसरा लाम आएंगे, तो इनके बारे में इनको कोई पैगाम देना चाहें, पब्लिक को कोई पैगाम देना चाहें, ये इसको सुना दें एक बार, ये जो राम आएंगे भी करता है और इसकी वो मूर्ति। निशानी की प्रैक्टिस कर रहा है तो सुना दे भाई अपनी सिंगिंग। जी। अरे नहीं यार, हम बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं। हाँ चलो, कुछ सुनाने की कोशिश एक करता हूँ। कोई बढ़िया सा गाना सुना दे भाई। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम अरे झोपड़ी के बाग नहीं, तेरी झोपड़ी ही खुल जानी है। आएंगे, राम आएंगे, आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के वाह साहिल भाई वाह, बाग आपने तो खुले दिल छू लिया। जाएंगे, राम आएंगे। जी इसने दिल छू लिया है जी। आप इसको चाहिए कि आके हमें बताए कि ये राम जी के आने से इसकी झोंपड़ी के भाग कैसे खुलेंगे, और राम जी आए कैसे कैसे थे, कौन कौन सा तरीका लगाना पड़ा। राम जी भी कहीं पर फंस गए थे, जैसे उनका वीरिया फंस गया था शिव जी का, और उसको निकालने के लिए मुंह लगाना पड़ा अग्निदेव को, और वो प्रेग्नेंट हो गया। इसी तरह राम जी भी कहीं पर फंसे हुए थे, आ नहीं रहे थे। बड़ी कोशिश की माताओं ने, पिताओं ने, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, फंस गए थे। तो हमें बताओ कि वो कहाँ कहाँ पर फंसे और फिर किस किस तरह से निकले।
और जिस तरीके से फिर घोड़ों के साथ संबंध बनाए गए, लेकिन राम जी नहीं निकल नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे, क्या वजह थी? हमें और पब्लिक को ये बात समझाओ। जुल्फकार भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे महाचार्य जी? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ जो है पैसों पे नज़र नहीं होनी चाहिए, कुछ काम भी करना चाहिए और साहिल साहब को जो है वो यकीनी तौर पे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको आपने अली भाई जो मैसेजेस किए थे, मेल किए, उसका कुछ जवाब-शवाब दिया उस बंदे ने कि नहीं दिया? नहीं दिया, यकीनन नहीं नहीं दिया सर, होगा मुझे। सही दिया, वो डरता है, अली सही भाई वो जवाब दिया। डरता है आपसे। वो जानता है कि इसके झोपड़ी के बाग अली भाई ने खोल देने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो नहीं जो है वो आपसे डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन अली भाई वो तो चलो ठीक है, ये तो पुराने हो गए अब, क्योंकि एक्चुअली नए भी आए हैं हमारे मार्केट में जो हैं, वो भी सनातन की फ़िलॉसफ़ी को घर-घर पहुँचाना चाहते हैं। हैं वो हिंदू, किसी से किसी की वो किसी से वो ले लेते हैं, वो क्रॉस वाला, किसी से ले लेते हैं कि मैं सनातनी हो गया हूँ। अली भाई ऐसे बीमार लोग भी दुनिया में जो है वो जो है वो चल फिर रहे हैं, तो इनके लिए भी कोई मैसेज तो देना चाहिए, कहीं टिक जाएँ यार। ये हर एक को जो है ना वो सुखी रखने की कोशिश करते हैं, खुद का पता को नहीं, लेकिन खुद जो है वो चाहते हैं जी मैं सनातनी भी बन जाऊँ, मैं क्रिश्चियन भी बन जाऊँ, मैं एग्नोस्टिक भी बन जाऊँ। यानी कि हर किसी की जो है वो लेने के लिए वो बेताब हैं। तो ऐसा क्यों? इनको मैसेज दीजिए कि अगर आप वाक़ई फ़िलॉसफ़ी को हमारे जो है सनातनियों के में जो है वो इसको बढ़ो